दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि संदीप भाई 2020 में आप सबसे ज़्यादा किस ट्रेन जर्नी के लिए एक्साइटेड थे, तो मैं आपसे बोलूँगा कि त्रिवेंद्रम राजधानी जो है वो इस साल मेरे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन इस पैंडेमिक के चलते ये जो पूरा प्लान था वो चौपट हो गया और मैं चाहता था कि जुलाई में ये ट्रेन कवर करूँ, पर वो नहीं हो पाया क्योंकि पीक मानसून में इस ट्रेन में ट्रैवल करने का जो मज़ा है ना वो और नहीं कहीं मिलने वाला है इस ट्रेन में। लेकिन उसके बाद मैंने प्लान को ड्रॉप कर दिया था कि अब मैं इसमें जर्नी नहीं करने वाला, अब नेक्स्ट ईयर जर्नी करूँगा। लेकिन ये सूचना मिली कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है कोंकण रेलवे में वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई यात्रा कर ही लेते हैं, क्योंकि डीजल सेक्शन में यात्रा करने का जो मज़ा है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब जब डीजल इंजन चलती है उस पूरे कोंकण रूट में तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है वो। और उसके बाद जो पोल्स लग जाएंगे, पोल तो फिलहाल लग ही चुके हैं, तो जो मज़ा है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। खैर कोई नहीं, आज की जो हमारी जर्नी है वो त्रिवेंद्रम राजधानी में होने वाली है और बहुत ही एक्साइटेड हूँ जर्नी को लेकर के। आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है इस पूरे ब्लॉग में। हालांकि ये जो ब्लॉग है वो आपको 2 पार्ट में देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में आपको नॉर्मल रन देखने को मिलेगा इस ट्रेन का, हाई स्पीड एक्शन देखने को मिलेगा, और दूसरे दिन यानी कि पार्ट 2 में आपको जो पूरा कोंकण है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार जर्नी होने वाली है ये। तो बिल्कुल अपने निर्धारित समय यानी कि 11:25 से बस 1 मिनट के विलम्ब से जो हमारी ट्रेन है वो नई दिल्ली से निकल चुकी है एक रोमांचकारी सफ़र पे और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है ये। और फिलहाल आइए देखते हैं नई दिल्ली से डिपार्चर इस ट्रेन का। दोस्तों ये जर्नी है तो लेट 2020 की, पर बात करें टीवीसी राजधानी की तो उसका समय अब बदल चुका है और अब इस टाइम पे ट्रेन नहीं चलती है। तो पूरा कोंकण रूट जो है वो अब रात के समय में निकल जाता है। सेक्शन कोचेज जो हैं रंग बिरंगे एकदम खड़े हैं, इसमें शायद फ़र्क भी होगी। ये रही फ़र्क। पहले जहां ये ट्रेन सुबह 10:55 पर निज़ामुद्दीन से निकलती थी, अब ये ट्रेन निज़ामुद्दीन से सुबह 6:16 पर निकलती है, जिस कारण से जो मेजर कोंकण का सेक्शन है वो अब रात में ही निकल जाता है। कितनी अजीब बात है ना कि ट्रेन पहले निज़ामुद्दीन से निकलती थी और आज जो है वो निज़ामुद्दीन को हम स्किप करते हुए जाएंगे। आइए देखते हैं निज़ामुद्दीन का स्किप। पर यहाँ पे मैं बहुत लकी था क्योंकि मैंने समय रहते ही कोंकण के फुल्ली इलेक्ट्रिफिकेशन जो कि होने ही वाला है उसके पहले और साथ ही साथ जब ये कोंकण रूट पूरा दिन में निकलता था तब मैंने यात्रा कर ली थी। दोस्तों फिलहाल जो जर्नी है वो बहुत ही बढ़िया चल रही है और हमारा जो रिजर्वेशन था वो 2 AC में था और ट्रेन है जो बिल्कुल खाली है। और हम लोग क्या किए हैं कि जिस कोच में हमारी टिकट बुक थी वो जो कोच था वो थोड़ा सा भरा हुआ था, तो एक आगे वाला कोच जो है उसमें चले आए और ये जो कोच है वो पूरी तरह से खाली है। मतलब मुश्किल से बस इक्का दुक्का लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ट्रेन खाली रहती है तो बहुत मज़ा आने वाला है। पर एक और चीज़ है, कोटा के बाद शायद जो है वो सीट सारी भर जाए, लेकिन फ़िलहाल कोटा तक तो जो है वो सारी सीट जो है खाली रहने वाली है। और एक और चीज़ है, ट्रेन जो है वो कंटिन्यूस 130 की स्पीड में चल रही है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये जर्नी। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये जो पूरा ट्रैक है ना, मतलब नई दिल्ली से लेकर के आगरा वाला, आप देख सकते हैं कि जो फेंसिंग है वो हुई है पूरे ट्रैक पे, आप देख सकते हैं। और अगर इंडियन रेलवेज़ को हाई स्पीड में ट्रेन चलाना है तो जो फेंसिंग है बहुत ज़रूरी हो जाती है। खैर अभी फ़िलहाल हम स्किप करने वाले हैं मथुरा जंक्शन को। जी हाँ, बिल्कुल मथुरा में ट्रेन का हॉल्ट नहीं है और मथुरा स्किप आपको दिखाते हैं। उसके बाद से जो मथुरा के बाद का सेक्शन है कोटा तक का वो थोड़ा नया सेक्शन होगा, मतलब उस पर फ्रिक्वेंटली ट्रैवल नहीं करता मैं। बाकी ये सेक्शन जो है पूरा नई दिल्ली से लेकर भोपाल वाला वो तो मैंने बहुत बार दिखाया होगा आपको। और ऐसा लग रहा है कि हमारी ट्रेन जो है वो मथुरा को बिल्कुल स्लो स्पीड में स्किप करने वाली है और मज़ा बिल्कुल नहीं आता जब स्लो स्पीड में स्किप होता है तो। ऐसे बहुत ही कम ट्रेन है इस रूट पे जो मथुरा जंक्शन को स्किप करती हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जंक्शन इस रूट का। और आगे इस जर्नी में जब हमारी ट्रेन सवाई माधोपुर स्किप कर रही होगी तब कुछ ऐसा होने वाला है जो मेरे साथ पहली बार हुआ। तो वीडियो में बने रहेगा क्योंकि जर्नी बहुत ही थ्रिलिंग होने वाली है। दोस्तों ये है बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप। ये एप्पल और एंड्रॉयड दोनों स्टोर्स पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि गूगल और अमेजन के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए इससे मुझे अपने एक्सपीरियंस से लग रहा है कि यहाँ पे जो स्टॉक की वैल्यू है वो अप पे जाने वाली है। तो मैं यहाँ पे 700 रुपये की जो फोरकास्ट है वो अप पे सेट करने वाला हूँ और थोड़ा सा वेट करते हैं। और देख सकते हैं आप बिल्कुल यहाँ पे जो मेरा फोरकास्ट था वो बिल्कुल सही निकला और आप इस अमाउंट को 24 आवर्स के अंदर अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हैं। वैसे इसका जो मिनिमम डिपॉजिट है वो करीब 350 रुपये का है, लेकिन अगर आप यहाँ पे हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपका जो डिपॉजिट है वो डबल हो जाएगा।
और साथ ही साथ मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करने से आपको 65,000 रुपीज़ मिलेंगे, जिसका यूज़ आप डेमो अकाउंट में कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, नई नई स्ट्रेटजीज जो है वो बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपको चीज़ें मिलने वाली है। तो फिर देर किस बात की, गो एंड डाउनलोड द बिनोमो ट्रेडिंग ऐप। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच। ये जो आप लाइन देख रहे हो ये है नई दिल्ली और ग्वालियर भोपाल वाली लाइन जो है वो हो गई, और ये हम निकल चुकी है कोटा वाली लाइन। और जिस रूट से हम जा रहे हैं ये है भरतपुर कोटा वाली लाइन। तो अभी आपने देखा मथुरा स्किप, और इसके बाद हमारी ट्रेन जो है वो कोटा में रुकने वाली है। एक और चीज़ है, नई दिल्ली से जो कोटा का डिस्टेंस है वो करीब 465 किलोमीटर का है, और हमारी ट्रेन जो है वो नॉन स्टॉप, जी हाँ बिल्कुल बिना रुके, हालांकि मथुरा में आकर थोड़ा सा ट्रेन जो है वो रुक चुकी थी हल्की सी, लेकिन फिर भी उसको हम नॉन स्टॉप ही मानेंगे क्योंकि वहाँ पर कोई स्टॉप नहीं है। तो ट्रेन जो है वो नॉन स्टॉप 465 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर की, और ये तो सिर्फ 465 किलोमीटर के बाद थी। लेकिन इसके बाद जो है, लेकिन कोटा के बाद यानी कि कोटा से वडोदरा तक का जो स्ट्रेच है वो करीब 527 किलोमीटर का है, और ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, ये भी हमारी ट्रेन बिना रुके बिल्कुल नॉन स्टॉप चलने वाली है। और इसीलिए ये भारत की एकमात्र ऐसी ट्रेन है जो 527 किलोमीटर के डिस्टेंस को बिना रुके एकदम नॉन स्टॉप चलती है। हालांकि और भी ट्रेनें हैं, लेकिन 527 किलोमीटर का डिस्टेंस कोई भी ट्रेन जो है वो नॉन स्टॉप नहीं चलती है। तो इसीलिए ये जो ट्रेन है वो बिल्कुल स्पेशल बन जाती है, और मैं इसी की बात कर रहा था आपसे। तो मथुरा स्किप के बाद अब बारी है भरतपुर जंक्शन को स्किप करने का, और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारी गाड़ी जो है वो भरतपुर को 130 की रफ्तार में जो है वो स्किप करेगी। तो आइए देखते हैं भरतपुर जंक्शन का स्किप। और ये जो दूसरी लाइन हमारी लाइन से मिल रही है ये आ रही है आगरा से वाया फतेहपुर सीकरी, और अभी हम जिस स्टेशन को स्किप कर रहे हैं ये है बयाना जंक्शन, और कमाल का हाई स्पीड स्किप था ये। फिलहाल जो है वो भी हम स्किप कर रहे हैं हिंडौन सिटी, और जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए सोचा कि दरवाजे पे आके क्या दिखाऊं आपको। हाई स्पीड स्किप होता अगर तो दरवाजे पे दिखाने में मज़ा आता, पर एकदम स्लो क्रॉल करके जो हमारी ट्रेन है वो उसको स्किप कर रही है, तो फिर बाहर जाके दिखाऊँ आपको। बहुत पहले इस रूट पर ट्रैवल करता था ना, तो ये सब सारे स्टेशन जो है वो रटे हुए हैं और दिमाग में आते जब भी, तो इनको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन के बाद इस रूट पर ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पार्ट में आपको टीवीसी राजधानी का हाई स्पीड एक्शन और स्टेशन स्किप देखने को मिलने वाला है, और फिलहाल अभी हम स्किप कर रहे हैं गंगापुर सिटी को। तो फिलहाल अभी हम स्किप करने वाले हैं रणथंभौर, और उसके बाद तुरंत जो है वो स्किप करेंगे हम सवाई माधोपुर को। सवाई माधोपुर से एक रूट जो रूट है वो निकल जाता है जयपुर की तरफ, और एक रूट जो है वो मथुरा और कोटा वाली लाइन पे आता है, वो कोटा की तरफ निकल जाता है। तो इसलिए वो जंक्शन है और इम्पॉर्टेंट स्टेशन है इस रूट का, पर ये जो ट्रेन है वो स्टेशन को स्किप करने वाली है। तो वैसे ऐसा लग रहा है कि जो रणथंभौर है वहाँ हमारी ट्रेन जो है वो तो अपने MPS पे एकदम उसको स्किप मारेगी, लेकिन हो सकता है कि जो सवाई माधोपुर है वहाँ हमारी ट्रेन जो है वो थोड़ी स्लो हो जाए और वहाँ का जो स्किप है वो थोड़ा धीमा हो। तो आइए देखते हैं पहले रणथंभौर का स्किप। रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि फेमस है अपने बंगाल टाइगर्स के लिए। हिस्ट्री के अनुसार पहले के राजा महाराजा जो थे इस एरिया में शिकार पे आया करते थे, क्योंकि तब टाइगर का शिकार करना एक बहुत बड़ा शौक था। खैर, अगर आपका शौक है वाइल्ड लाइफ को करीब से देखने का तो रणथंभौर नेशनल पार्क को ज़रूर से आप विजिट करिएगा।
रणथंभौर के बाद बारी थी सवाई माधोपुर स्किप की। वैसे उम्मीद तो नहीं थी, पर ट्रेन की रफ्तार बहुत थी, करीब 120 की तो होगी, और ऐसा लग रहा था कि बस इसी स्पीड में हम सवाई माधोपुर को स्किप करने वाले हैं। पर आगे जो हुआ वो सच में बहुत ही डरावना था। तो उस पर से कुछ फील हुआ कि जैसे कुछ टकराया हो अभी, और कुछ अजीब सी बदबू आ रही है वैसे, और ट्रेन जो है यहाँ पे रुक चुकी है अभी। दोस्तों अभी आपने देखा कि एकदम खतरनाक तरीके से जो इमरजेंसी ब्रेकिंग थी वो यहाँ पे लगी, और बहुत खतरनाक, बहुत तेज़ गाड़ी रुकी। और ये क्या, ये आप देख सकते हैं कि जो सामान है वो बिल्कुल सब नीचे गिरा हुआ है इस पर से। तो ये समझ सकते हैं आप कि जो ब्रेकिंग थी वो कितनी खतरनाक थी। बहुत खतरनाक तरीके से ब्रेक लगा यहाँ पे। और फिलहाल हम अभी हैं सवाई माधोपुर पे। हम आपके लिए सवाई माधोपुर का जो है वो स्किप ले रहे थे, लेकिन स्किप तो नहीं हुआ, स्किप होने ही वाला था, स्किप हो रहा था, लेकिन अचानक से जो है वो इमरजेंसी ब्रेक लगा और ट्रेन क्या रुकी है। शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, अब वो क्या प्रॉब्लम है वो तो नहीं पता, बट सिग्नल आगे जो है वो रेड है और एक झटके में गाड़ी रुकी है। तो सामने ट्रेन की चपेट में एक मवेशी आ गया, जिस कारण से लोकोमोटिव में कुछ दिक्कत हुई और इमरजेंसी ब्रेक जो है वो लगा दी गई। इसीलिए हमारे रेलवे ट्रैक पे जो फेंसिंग है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर 130 या उससे अधिक की रफ्तार में ट्रेन को चलाना है तो फेंसिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो फाइनली ट्रेन चलने का संकेत जो है वो हो चुका है, और हमारी गाड़ी यहाँ करीब 50 मिनट से खड़ी थी, और आखिरकार अब ट्रेन जो है वो अब निकल चुकी है अपने आगे की जर्नी पे। और दोस्तों जो नज़ारे हैं ना बहुत ही बेहतरीन है, आप देख सकते हैं। बस कोटा पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले का जो पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। आगरा ग्वालियर के बीच में सफ़र करते हुए मैंने कई बार चंबल रिवर को क्रॉस किया है, पर इस रूट पे चंबल बहुत ही कम बार क्रॉस किया है। पर एक बात तो है, जो मज़ा उस रूट पे है चंबल रिवर को क्रॉस करने का वो यहाँ नहीं है, क्योंकि उस रूट में सच में बीहड़ है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो अत्यंत खतरनाक दिखती हैं और सच में बहुत ही रिलेटेबल लगती है इस चंबल रिवर से। खैर चंबल क्रॉस करने के तुरंत बाद जो है वो हम पहुंच जाते हैं कोटा जंक्शन, और हमने करीब 458 किलोमीटर का सफ़र जो है वो नॉन स्टॉप पूरा कर लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके बाद हम एक और लंबा स्ट्रेच कवर करने वाले हैं नॉन स्टॉप, पर इस वीडियो में नहीं, फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि पार्ट 2 में आपको हम मिलेंगे एक और जर्नी में, जहां हम आपको दिखाएंगे आगे की जर्नी, और उस रूट में हमारी ट्रेन जो है वो करीब 527 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी करेगी, और वो भी बिल्कुल नॉन स्टॉप। जल्दी मिलते हैं आपसे दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।